यूँ तो हम भारतीयों को खाने से बहुत ज़्यादा लगाव है और यही हमारी इंडिया की जो कल्चर है फूड की, उसमें हम लोग को देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हम लोग बहुत जगह घूमने जाते हैं, वहाँ की डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स टेस्ट करते हैं जिसमें डिफरेंट फ्लेवर्स भी आपको मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे आपने बहुत तरह के इंडेक्स देखे होंगे, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, या फिर वर्ल्ड लिबर्टी इंडेक्स हो गया, या फिर मोरालिटी इंडेक्स हो गया। तो ये सारे एक ऐसे इंडेक्स होते हैं जहाँ पे कंट्रीज के बारे में पता लगता है कि वो कौन सी कंट्रीज कौन से रैंक पे आ रही है, उसकी वजह से उस कंट्रीज की कोई इमेज बनती है ना। इसी के साथ आप लोगों ने आज तक इसके बारे में सुना नहीं होगा, तो ये इंडेक्स यहाँ पे एक निकाला गया है जिसमें बताया गया है कि वर्ल्ड की बेस्ट कुजीन कौन सी कंट्री की है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष, आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्जाम एक्सप्रेस पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस इंडेक्स के बारे में जिसमें बताया गया है कि वर्ल्ड की बेस्ट कुजीन और बेस्ट डिश कौन कौन सी है। और इसी में इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाली बात है, क्योंकि इंडिया की जो रैंक आई है बेस्ट कुजीन इन द वर्ल्ड में, वो की 5th रैंक आई है। और वहीं पे इंडिया की कुछ डिशेज हैं, ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यहाँ पे 5 डिशेज टोटल आती है इंडिया की टॉप 100 में बेस्ट डिशेज में। तो इसी डिशेज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में तो हर 100 किलोमीटर पे आपको डिफरेंट टाइप का फूड मिल ही जाता है आराम से, और उसमें भी डिफरेंट फ्लेवर्स। इसीलिए शायद हम लोगों को यहाँ पे घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स है, जो कि हमारे कल्चर को शो करता है और यहाँ पे दिखाता है कि इंडिया में फूड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ अगर हम लोग अब बात करें तो यहाँ पे नंबर 1 रैंकिंग किसकी आई है, तो यहाँ पे नंबर 1 रैंकिंग आई है इटली की, और उसके बाद आता है ग्रीस, फिर आता है स्पेन, जो कि टॉप 3 रैंकिंग्स है। और उसी में टॉप 5 की बात करें तो यहाँ पे 4th नंबर पे आता है आपका जापान, और 5th नंबर पे आता है आपका इंडिया। तो ये दो एशियन कंट्रीज आती है टॉप 5 की लिस्ट में, और वहीं टॉप 3 कंट्रीज आती हैं, जो टॉप की 3 कंट्रीज है वो यूरोपियंस कंट्रीज है। और उसी में अगर हम लोग अपने पड़ोसी देश की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का व्यू है कि इंडिया है तो इंडिया का कल्चर लगभग पाकिस्तान और यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, इनसे मिलता जुलता है, बट ऐसा नहीं है। वहाँ की भी अपनी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, वहाँ पे भी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। और वहीं पर अगर हम लोग बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की यहाँ पे रैंकिंग है 43rd, और इसी में इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ को पीछे छोड़ा, जैसे कि चाइना यहाँ पे 11th नंबर पे आता है। वैसे तो हम सबको चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, इंडिया में हम लोग खुद चाइनीज़ बोलते हैं, और यहाँ पे चाइनीज़ आपको मिलने को मिल जाता है खाने में डिफरेंट टाइप। बट जो चाइनीज़ ऑथेंटिक फूड होता है, उससे ये चाइनीज़ जो हम लोग इंडिया में खाते हैं वो कुछ डिफरेंट होता है। उसको आप इंडियन फ्लेवर्स में और इंडियन स्पाइसेस में यूज़ करके बनाया जाता है, जो वो चाइनीज़ हम लोग खाते हैं इंडिया में। और वहीं अगर चाइना का ऑथेंटिक फूड देखा जाए तो वो कुछ डिफरेंट ही होता है, बिकॉज वो लोग बॉइल्ड ज़्यादा खाते हैं। और वहीं इंडिया में यहाँ पे स्पाइसेस का यूज़ ऑफ फ्राइड बहुत ज़्यादा होता है, जो कि इंडियंस लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है। और इसीलिए यहाँ पे इंडिया की जो रैंक दी है वो चाइना से ज़्यादा अच्छी है। चाइना की रैंक 11th पे है, जो कि पेरू से भी नीचे है। पेरू यहाँ पे 10th नंबर पे आता है। टॉप 10 में जो है, टॉप 10 में खाली 2 एशियन कंट्रीज हैं, जो कि जापान और इंडिया है। और इसी को पेरू, जो कि कोई जानता भी नहीं होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि पेरू नाम को जानते भी नहीं होंगे। पेरू एक बहुत छोटी सी कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में मिलती है आपको। और उससे नीचे है चाइना, जो कि 11th नंबर पे आता है यहाँ पे। उसके बाद अगर लिस्ट में अगर हम लोग और भी कंट्रीज देखे जाए तो 15th नंबर पे आता है आपका जर्मनी, और फिर इंग्लैंड आता है 29th नंबर पे, जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बिकॉज इंग्लैंड का खुद का कुछ ऑथेंटिक फूड नहीं है। उसका जो भी यहाँ पे फूड आता है, जो भी उसकी कुजीन्स में आती है, वो फ्रांस से कॉपीड है। ऐसा बोला जाता है कि फ्रांस में जो कल्चर है फूड का, जो वहाँ पे कल्चर है, वही सेम ब्रिटेन ने अपनाया हुआ है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि इंग्लैंड को जो रैंकिंग दी है वो गलत रैंकिंग दी है। जो इंग्लैंड की रैंकिंग दी है वो थाईलैंड से ऊपर दी है, तो थाईलैंड इसमें 29th नंबर पे होना चाहिए था। बहुत सारे लोग तो ऐसा ही बोल रहे हैं कि इंग्लैंड इस लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए था। और अगर हम लोग अब बेस्ट डिशेज़ की बात करें, बेस्ट डिशेज़ में 28th नंबर पे इंडिया की सबसे बेस्ट डिश आती है, जो कि है शाही पनीर। आपको भी पसंद होगी फॉर श्योर। और ये डिश जो आती है 28th नंबर पे आती है, शाही पनीर। उसी के बाद अगर हम लोग और भी बात करें तो इंडिया की यहाँ पे टोटल मिला के 5 नंबर ऑफ डिशेस आती है, जिसमें आपका बटर चिकन भी आता है। उसके बाद आपका कोरमा आता है, जो कि लखनऊ फेमस होता है। उसके बाद विंडालू आता है, जो कि पानाजी का डिश है इंडिया में। और उसके बाद हैदराबादी बिरयानी, जो कि इन टॉप 100 की लिस्ट में आती है। वहीं टॉप 30 की लिस्ट में इंडिया की रैंक जो है 28th नंबर है, जो कि शाही पनीर ने दिलवाई है। और वहीं पे अगर हम लोग और बात करें इसमें डिटेल में कि नंबर 1 पे कौन सी आती है, तो ये जापान की एक फेमस डिश है कारे करके, वो आती है नंबर 1 पे। फिर 2nd नंबर पे आती है पिकाना, 3rd नंबर पे आती है
एमोजस ओ बुल्हाओ पाटो, और फिर 4th नंबर पे आती है टांगबाओ, और 5th नंबर पे आती है गाउटी। तो ये कुछ डिशेस हैं जो कि यहाँ पे टॉप 5 डिशेस में आती है, और इंडिया की शाही पनीर 28 नंबर पे आती है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट से क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो लिस्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप इंडिया की इकोनॉमी की तरफ से देखो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिस्ट हो जाती है, क्योंकि अब ये लिस्ट आप देख सकते हैं सिर्फ 47 मिलियन व्यूज़ है, यानी कि 4 करोड़ 70 लाख व्यूज़ इस लिस्ट पे आई है। और इससे फॉर श्योर मैं गारंटी देता हूँ कि इंडिया में आने वाले टाइम में टूरिस्ट का जो आना है इंडिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है, और इसी के साथ जो इंडियन फूड है वो बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है पूरे वर्ल्ड में। एज इंडियन स्पाइसेस तो बहुत ज़्यादा फेमस है ही, वेस्टर्न कंट्रीज़ जितनी भी हो गई वो सारी इंडियन स्पाइसेस यूज़ करती है और करना चाहती भी है। तो इसी के साथ इंडियन फूड भी जो है वर्ल्ड में पूरा फेमस होने वाला है, और खासकर यहाँ की डिशेज़, क्योंकि इंडिया में जब टूरिस्ट आने वाला है तो यहाँ पे इंडियन का जो रैंक है टूरिस्ट में भी वो भी अपग्रेड होने वाला है, और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी बढ़िया होने वाली है, क्योंकि बाहर से पैसा आएगा इंडिया में। और इंडिया का जो फूड है वो वर्ल्ड फेमस होने वाला है, जिसके बाद इंडिया में टूरिस्ट का आना जाना लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और एज इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स मिलते हैं, तो जल्दी हम लोग होप कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब ये लिस्ट वापस से आए तो इंडिया की रैंक नंबर 1 हो। उसी में अगर हम लोग डीप जाएं इस लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे आपको 95th नंबर पे दिखने वाली है नॉर्वे। नॉर्वे जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री बोली जाती है, और यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी नॉर्वे नंबर 1 पे आता है, और बहुत सारे ऐसे इंडेक्स है जिसमें नॉर्वे नंबर 1 पे रैंक करता है। तो इसको अगर देखा जाए इंडिया के हिसाब से कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यहाँ का फूड भी उतना अच्छा नहीं है, बट इंडिया का जो ऑथेंटिक फूड है यहाँ पे उसको 5th नंबर पे बेस्ट कुजीन इन द वर्ल्ड में रैंक दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे ये व्यू लेना कि कोई कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है तो वहाँ का फूड भी ज़्यादा अच्छा होगा, ये गलत है। तो यही लिस्ट ये हमको दिखाती है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इंडिया ने ऐसी बहुत सारी टॉप क्लास कंट्री को मात दी है इस लिस्ट में आने में। अगर आप ऑस्ट्रेलियन की रैंक देखो, कनाडा की रैंक देखो तो 92 नंबर पे आती है, ऑस्ट्रेलिया की रैंक देखो तो 89 नंबर पे आती है, वही रशिया की रैंक आपकी 53 पे है। तो ये सारी रैंक हमको बताती है कि इंडिया अभी बहुत ज़्यादा आगे डेवलप करने वाला है, और इंडिया का जो फूड है वो वर्ल्ड फेमस ज़रूर से होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि इस लिस्ट पे इंडिया की शाही पनीर की रैंक सही है कि नहीं, और आपको कौन सा फूड यहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद है, ये ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तब तक के लिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।